हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 का 26 तक करा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अभी 27 देखो। if sin 2x is equal to 2024 by 2025, where x belongs to 5 pi by 4 to 9 pi by 4, the value of sin x minus cos x is equal to b 1 by 45 2025 d none. देखो sin 2x की वैल्यू गिवन है और मुझे sin x माइनस cos x की वैल्यू चाहिए, तो अपने को एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इसके होल स्क्वायर में sin 2x आएगा। तो sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x। दैट इम्प्लाइज sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x। अभी देखो साइन 2x की वैल्यू 2024 बाई 2025 है। दैट इम्प्लाइज साइन x माइनस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2024 बाई 2025। दैट इम्प्लाइज साइन x माइनस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2025। So that implies sin x minus cos x प्लस माइनस 1 बाई 45 होता है। ये 2025 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 45। ना अभी हमें ये सोचना है कि sin x माइनस cos x प्लस 1 बाई 45 होगा या माइनस 1 बाई 45 होगा, क्योंकि x 5 पाई बाई 4 से 9 पाई बाई 4 है। तो 5 पाई बाई 4 डिग्री में क्या होगा? तो 45 इंटू 5 225 डिग्री, और ये 45 इंटू 9, तो 45 इंटू 9 हो गया 360 एंड 405 डिग्री, है ना। 45 इंटू 9 इज 405 डिग्री। तो 225 से 405 अगर मैं देखूं तो 225 टू 405 में अपना थर्ड क्वाड्रेंट भी आता है, ये 225 और 405, ये 405 डिग्री, ये 225 डिग्री। तो इसमें 225 से 405 में थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट कवर हो रहा है। तो अगर x 225 से 405 है तो sin x माइनस cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पहले ये देखो कि इस थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। लेकिन sin 225 अगर मैं देखूं, sin 225 तो ये होता है माइनस sin 180 प्लस 45 माइनस साइन 45, एंड कॉस 225 180 प्लस 45 तो माइनस कॉस 45, है ना। तो अब ऐसा है कि माइनस साइन 45 और माइनस कॉस 45 दोनों नेगेटिव है। तो साइन x माइनस कॉस x अगर मैं बोलूँगा तो कॉस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, साइन वाला नेगेटिव। अब इसके बाद 270 पे जब जाओगे, साइन 270 माइनस साइन 90 एंड कॉस 270 माइनस कॉस 90, तो 45 से 90 के बीच में एंगल आएगा और कॉस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, साइन वाला नेगेटिव। तो एक्चुअली साइन x माइनस कॉस x फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो अपना एंगल है ना,
225 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को देखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि कॉस वाला वैल्यू जो है ना वो प्लस में आ जाएगा, साइन वाला माइनस में, क्योंकि माइनस कॉस एक्स है। लेकिन 45 के बाद कॉस छोटा हो जाता है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, साइन बड़ा होता है उससे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जब 270 डिग्री से 360 रहेगा तब भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस एक्स पॉजिटिव होता है और साइन एक्स नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 से 405 में जब एक्स 360 से 405 होगा, 360 डिग्री टू 405 डिग्री मतलब 0 से 45 के बीच में, तो 0 से 45 के बीच में साइन कम होगा, कॉस ज़्यादा होगा, फिर नेगेटिव आएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी नेगेटिव। तो सभी केसेस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसलिए -145 होगा, -1/45। क्लियर है? अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन 2x आएगा। नो 1 माइनस साइन 2x की वैल्यू क्या है? 2024/2025। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 2024/2025। नाउ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इतना है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस आएगा। नाउ ये जो प्लस माइनस आएगा हमें डिसाइड करना होगा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दोनों साइन लेगा या प्लस लेगा या माइनस। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, आप स्टेप में देखो, 225 टू 270 में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव होगा। क्यों? ऐसे तो साइन भी नेगेटिव आएगा, कॉस भी नेगेटिव आएगा, लेकिन माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये एंगल 45 से 90 की तरफ जा रहा है, तो उसमें कॉस छोटा होता है, साइन बड़ा होता है। चूंकि कॉस का साइन पॉजिटिव है और साइन का नेगेटिव है, कॉस छोटा है साइन से, तो ये नेगेटिव आएगा। 270 से 360 में फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फिर नेगेटिव आएगा। 360 से 405 में, 360 से 405 में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कम होगा, कॉस ज़्यादा होगा। तो साइन कम होगा, कॉस ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर से नेगेटिव आएगा, इसलिए -1/45। नेक्स्ट देखो 27 के बाद
30 क्वेश्चन नंबर 30 इफ थीटा इक्वल टू 3 अल्फा and sin theta is equal to a by under root a square plus b square, the value of the expression a cosec alpha minus b sec alpha h. तो साइन थीटा इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, देन ए कॉसेक अल्फा माइनस बी सेक अल्फा. तो थीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है. नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज दिस? ए बाई साइन अल्फा माइनस बी बाई कॉस अल्फा. दैट इम्प्लाइज ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा. अभी अगर मुझे अल्फा निकालना है तो थीटा बाई 3 निकालना होगा. तो थीटा बाई 3 निकालना इतना सिंपल नहीं है. हाँ, 3 अल्फा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. साइन 3 अल्फा की वैल्यू इतनी है, तो साइन 3 अल्फा से साइन अल्फा निकालना इतना आसान नहीं है. अभी हम इसमें देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. तो साइन थीटा इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ऐसा करते हैं, इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं. कॉस अल्फा that implies under root a square plus b square, a by under root a square plus b square sin theta into cos alpha minus cos theta into sin alpha. और नीचे सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 cos alpha sin alpha. that implies 2 under root a square plus b square. साइन थीटा माइनस अल्फा साइन 2 अल्फा है ना. नाउ थीटा इज 3 अल्फा. इफ थीटा इज 3 अल्फा दैट इम्प्लाइज थीटा माइनस अल्फा इज 2 अल्फा. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आएगा, है ना. इफ थीटा इक्वल टू 3 अल्फा देन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा. तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये इसकी वैल्यू आ गई. नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने अभी कौन सा करा? 30. नेक्स्ट करते हैं 33 देखो.
तो क्वेश्चन नंबर 33, गिवन sin alpha is equal to p, the quadratic equation whose roots are tan alpha by 2 and cot alpha by 2 is p equal to 0. p equal to 0. तो sin alpha p है, the quadratic equation roots are tan alpha by 2 and cot alpha by 2 is. तो पहले मैं ऐसा करता हूँ ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are tan alpha by 2 and cot alpha by 2 is x square minus tan alpha by 2 plus cot alpha by 2 into x plus tan alpha by 2 into cot alpha by 2 is equal to 0. That implies x square minus tan square alpha by 2 plus 1, इसको ब्रेक कर लो, नीचे tan alpha by 2 into x plus 1 is equal to 0. अभी sin alpha is p. Now sin alpha is what? Now sin alpha is 2 tan alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha by 2. So 1 plus tan square alpha by 2 by tan alpha by 2 is equal to 2 by p. That implies x square minus 2 by p into x plus 1 is equal to 0. That implies px square minus 2x plus p is equal to 0. So option C है ना. नेक्स्ट देखो 33 करा हमने, 33 के बाद करते हैं 36, 35 भी इम्पोर्टेंट है, 35 ही करते हैं पहले. देखो 35, क्वेश्चन नंबर 35. If sin x plus sin y is equal to a and cos x plus cos y is equal to b, then sin of x plus y is option A 2ab by a square minus b square, option B 2ab by a square plus b square, option C a square minus b square by a square plus b square, and option D none of these. तो देखो हमें sin ऑफ x प्लस वाई चाहिए एंड sin x प्लस sin y एंड cos x प्लस cos y गिवन है. ये 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 आएगा, ये 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा क्योंकि जब sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d आप ऑपरेट करोगे ना तो cos x माइनस वाई बाई 2 का टर्म कैंसिल होगा. देखो कैसे, 2 sin x प्लस वाई बाई 2
इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू ए। और इसका देखो क्या आएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू बी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। नाउ 1 बाई टू, 1 डिवाइडेड बाई 2, so tan of x plus y by 2 is equal to a by b। Now sin of x plus y is 2 tan x plus y by 2, 1 plus tan square x plus y by 2, that implies sin of x plus y 2a by b divided by 1 plus a square by b square, 2a by b into b square by b square plus a square, so twice ab by a square plus b square। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो हमने क्या करा ना, हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा सिचुएशन की cos x माइनस वाई बाई टू डिवाइड करने से कैंसिल हो रहा है और हमें tan x प्लस वाई बाई टू मिल रहा है। तो tan x प्लस वाई बाई टू अगर हमें मिलेगा तो sin थीटा इज वॉट, 2 tan थीटा बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है वी नो sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। नेक्स्ट थर्टी सिक्स आई थिंक आप कर सकते हो अपने से, मैं 38 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, वैल्यू ऑफ 4 sin 9 डिग्री इंटू sin 21 डिग्री इंटू sin 39 डिग्री टू sin 51 डिग्री to sin 69 degree to sin 81 degree sin 54 degree is equal to one by 16, 1 by 32, 1 by 8, 1 by 4। तो वैल्यू ऑफ 4 sin 9 डिग्री sin 21 डिग्री sin 39 डिग्री sin 51 डिग्री sin 69 डिग्री sin 81 डिग्री sin 54 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 54 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, 9 और 81 देखो 90 हो रहा है, 21 और 69 देखो ये भी 90 हो रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं 39 और 51 भी 90 हो रहा है कि इसको इसके साथ रखो, इसको इसके साथ, सॉरी, और इन दोनों को एक साथ। तो ऐसा है कि मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ 2 sin 81 डिग्री इंटू sin 9 डिग्री, 2 sin 21 डिग्री sin 69 डिग्री और 2 sin 39 डिग्री sin 51 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin 54 डिग्री। नाउ 2 sin a sin b, sin a माइनस बी, 2 sin a sin b cos a माइनस बी, तो 81 माइनस 9 72 माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इंटू फिर cos a माइनस बी, सपोज ये a है और ये b है,
तो 69 माइनस 21 48 माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी तो 51 माइनस 39 कॉस 12 माइनस कॉस ए प्लस बी टू साइन 54 डिग्री. Now cos 72 cos 48 cos 12 and sin 54 is 2 sin 90 minus 36. So cos 72 cos 48 cos 12 डिवाइडेड बाई 2 cos 36 डिग्री. ना अभी क्या करते हैं 48 और 12 को एक साथ अगर करेंगे या कोई भी दो को एक साथ करेंगे तो cos 72 है 2 cos 48 इंटू cos 12 अगर मैं करूं और यहाँ पे 4 cos 36 तो ये आ जाएगा cos 72 डिग्री इंटू 2 cos ए cos b इज cos a प्लस बी cos 60 प्लस cos a माइनस बी cos 36 डिवाइडेड बाई 4 cos 36. तो cos 60 इज हाफ तो cos 72 और ये जो हाफ है तो 8 cos 36 प्लस cos 36 पे तो 1/4. Now what is cos 72? Cos 72 और cos 36 है तो 2 cos स्क्वायर 36 माइनस 1 आ जाएगा ऊपर 2 cos स्क्वायर 36 माइनस 1 बाई 8 cos 36 प्लस 1/4. इसको सिंप्लीफाई करना होगा. इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/4 cos 36 माइनस 1/8 cos 36 प्लस 1/4. तो cos 36 को पुट करते हैं √5 प्लस 1/4. सो √5 प्लस 1/4 माइनस 1/8 इंटू √5 प्लस 1/4 प्लस 1/4. तो ये तो 2 से कैंसिल होगा. तो √5 प्लस 1/4 माइनस अगर हम ऊपर √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 5 माइनस 1 इज 4 तो 8 आएगा ये प्लस 1/4. अभी मैं फिर से इसको चेक करता हूँ. 1/4 cos 36 एंड cos 36 इज √5 प्लस 1/4 तो ये 1/4 ये 16 आएगा इधर माइनस 1/8 cos 36 तो 1/8 cos 36 तो 1/8 √5 प्लस 1/4 तो ये आ गया 1/2 √5 प्लस 1 तो √5 माइनस 1 से करेंगे तो 8. फिर से चेक करना होगा. ये cos 72 था मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a माइनस b cos 72 cos 60 इज हाफ तो 8. ठीक है वो cos 72 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है. इस स्टेप के बाद आप फिर से देखो cos 72 तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा ना. लगता है पहले ही सिंप्लीफाई हो जाएगा वो. हाँ, तो इस स्टेप को मैं मिटाता हूँ. इसको ऊपर लिखते हैं cos 72 1/2 तो 1 प्लस cos 36 डिवाइडेड बाई नीचे जो 2 आएगा तो ये 8 cos 36. तो इसको cos 36 में अगर करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 36 माइनस 1 इंटू 1 प्लस cos 36 बाई 8 cos 36. तो cos 36 पुट कर देते हैं. तो cos 36 पुट करने से आंसर आना चाहिए. तो cos 36 पुट करेंगे तो देखो क्या आता है.
कॉस स्क्वायर 36 क्या होगा? कॉस 36 इज √5 + 1/4. सो कॉस स्क्वायर 36 इज व्हाट? तो 5 + 1 + 2 √5/16. तो ये आएगा आपका 3 + √5/8. ठीक है, तो फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + √5/4 -1, फिर 1 + √5 + 1/4 डिवाइडेड बाई 8 × √5 + 1/4. तो ये हमारा आएगा √5 - 1/4 इंटू √5 + 5/4 इंटू ये 2 1/2 √5 + 1. है ना? कॉस स्क्वायर 36 3 + √5/8. तो 3 + √5/4 हो गया -1 1 + cos 36 1 + 2 cos 36 होगा. देखो फिर मिस्टेक है, ये नीचे आएगा. तो 2 cos 36 करेंगे तो 2 × दिस, तो ये हो जाएगा 2 √5 प्लस, तो 4, ये आएगा आपका 4 + 2 × √5 + 1. तो अभी ये जो आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 √5 + 5, तो 2 √5 + 6 हो रहा है वो. फिर से एक बार चेक करो. cos 72 इज व्हाट? 2 cos स्क्वायर 36 -1 cos स्क्वायर 36 3 + √5/8, तो 3 + √5/4 -1, सो √5 - 1/4. ठीक है. नाउ 1 + 2 cos 36, तो 4 + 2 √5 + 6 + 2 √5. तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये आएगा √5 - 1/4 इंटू 2 √5 + 6/4 इंटू 1/2 इंटू √5 + 1. तो यहाँ पे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 + 6 √5 -2 √5 - 6, 32 × √5 + 1. So 4 √5 + 4, 4 √5 + 4 by 32 √5 + 1. तो ये कैंसिल होकर 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 √5 + 4 को लिख सकते हैं ऐसा, तो 1/8. थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है लास्ट में सिंप्लीफाई करने में. cos 72 डिग्री को हमने 2 cos स्क्वायर 36 -1 से ये लिखा है ना. cos स्क्वायर 36 इज 3 + √5/8, तो 2 cos स्क्वायर 36 -1, ये cos 72 हुआ. 1 + 2 cos 36 क्यों? क्योंकि ये हाफ पुट कर लो, तो 1 + 2 cos 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 cos 36. अभी cos 36 को पुट कर लो और फिर सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ पे देखो 10 - 6 4 और 4 √5, तो √5 + 1 कैंसिल हो जाएगा. तो अभी यहीं तक रहना. तो फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ एक क्लास में और ख़त्म हो जाएगा ये, और आप अपने से भी सॉल्व करते रहो एक्सरसाइज 3. कुछ क्वेश्चंस में लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है कैलकुलेशन में, जैसा इसमें आया, तो आप उसको आराम से करो कैलकुलेशन. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं. चलो, थैंक यू.